गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम में देख रहे हो आप लोगों का स्वागत है। टॉप 10 जनरल अवेयरनेस 6 मई का फर्स्ट बैंकिंग और इकोनॉमी से शुरू करेंगे। आरबीआई 750 बिलियन बॉन्ड परचेज टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परचेज किया है 750 बिलियन गवर्नमेंट बॉन्ड में इस वीक में, जो कि इंजेक्ट करेगा लिक्विडिटी में बैंकिंग सिस्टम में और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा। इस साल में आरबीआई ने बॉन्ड्स वर्थ 3.65 ट्रिलियन रुपीस बाय किया है थ्रू ओएमओस ओपन मार्केट ऑपरेशंस और 388 बिलियन रुपीस थ्रू सेकेंडरी मार्केट डेट परचेसेस। अगले न्यूज में आरबीआई प्रपोजेस रिमूविंग कैप ऑन वोस्ट्रो अकाउंट इन्वेस्टमेंट। आप लोग याद रखो, नोस्ट्रो मतलब आवर्स, वोस्ट्रो मतलब योर। तो योर अकाउंट फॉरेन बैंक में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज sought the government's approval to remove 30% cap on foreign banks using Vostro accounts to buy short-term sovereign debt. This move aims to boost rupee-denominated trade and enhance the efficiency of India's financial market. तो वोस्ट्रो अकाउंट्स जो है फॉरेन बैंक्स के, तो उन पे जो 30% का कैप लगा था, एलिमिनेट कर दिया गया है ताकि वो शॉर्ट टर्म सोवरेन डेट खरीद सके। अगले न्यूज में इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज आरएमबीएस। इंडिया ने इनिशिएट किया है फर्स्ट लिस्टिंग ऑफ रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस। नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि रेगुलेटर है हाउसिंग सेक्टर का, एनएचबी, एम्स टू रेज बिटवीन 100 बिलियन एंड 200 बिलियन रुपीज ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर by 7 to 10 such transaction. S&P lowers India's GDP growth projection to 6.3%। S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडिया का ग्रोथ जो जीडीपी फोरकास्ट है फिजिकल ईयर 25-26 का, उसे 6.5 से कम करके 6.3 कर दिया है, साइटिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी ओवर यूएस टैरिफ पॉलिसीज एंड ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। नेशनल अफेयर में इंडिया कट्स ऑफ वाटर फ्लो टू पाकिस्तान फ्रॉम बागलीहार डैम। तो इंडिया ने वाटर फ्लो को पाकिस्तान को बागलीहार डैम से भी कम कर दिया है, जो कि चेनाब रिवर में है। ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू टेपर डाउन रन ऑफ फ्रॉम किशन गंगा प्रोजेक्ट ऑन द झेलम, following through its decision to not allow a single drop from going to neighboring country पाकिस्तान। तो झेलम के ऊपर भी सब डैम्स वगैरह प्रोजेक्ट जोरदार शुरू हो चुका है। FM Sitaraman leads Indian delegation at ADB's 58th annual meeting। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेट किए एशियन डेवलपमेंट बैंक के 58 एनुअल मीटिंग, जिसका फोकल इवेंट्स था गवर्नर्स बिजनेस सेशन, गवर्नर्स प्लेनरी सेशन, पैनलिस्ट इन द एडीबी गवर्नर्स सेमिनार ऑन क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन फॉर फ्यूचर रेजिलियंस। एडीबी का 58 एनुअल मीट इस बार मिलान इटली में हो रहा है। एडीबी के प्रेसिडेंट है मासाटो कांडा और इसका हेडक्वार्टर है मलिना फिलीपींस में। वर्ल्ड्स फर्स्ट राइस वेराइटी यूजिंग 21st सेंचुरी जेनोम एडिटिंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इंडिया के साइंटिस्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जेनोम एडिटिंग को यूज करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने प्रोड्यूस किया है पूसा डीएसटी राइस 1, और इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने प्रोड्यूस किया है DRR राइस 100, जिसे कमला भी बुलाया जाता है। दीज वेराइटीज आर कंसिडर्ड क्लाइमेट रेजिलेंट और क्लाइमेट स्मार्ट। द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिलीज these varieties that give 25% more yield and use less water। तो आप लोग याद रखो कि वर्ल्ड का फर्स्ट राइस वेराइटी 21st सेंचुरी जीनोम एडिटिंग यूज करके इंडिया में प्रोड्यूस किया गया है। IRI दिल्ली और IRI हैदराबाद ने प्रोड्यूस किया है पूसा DST1 और DRR राइस 100। इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज में वर्ल्ड पावर्स अर्ज डी-एस्केलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वर्ल्ड पावर्स इंक्लूडिंग यूएसए, चाइना, रशिया, सऊदी ने बोथ इंडिया पाकिस्तान को डी-एस्केलेट करने के लिए मैटर किया है। यूएन सिक्योर काउंसिल जो रहता है यूएनएससी, उसने भी सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश किया है। तो यूएस, रशिया, इजराइल, ये सब इंडिया के फॉर्म में बोले हैं। इम्पोर्टेंट डे के बारे में बात करें तो आज 5th में है वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व्ड ऑन 5th में। Actually, World Asthma Day is observed annually on first Tuesday of May to raise awareness about asthma and improve care for patients worldwide। तो फर्स्ट ट्यूसडे मई का जो रहता है इस साल 5th मई को है, उस दिन वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया।
गवर्नमेंट पॉलिसी में बात करें तो परमेश्वरम अय्यर अपॉइंटेड एज इंडियाज इंटरिम आईएमएफ रिप्रेजेंटेटिव। परमेश्वरम अय्यर को, जो कि फॉर्मर नीति आयोग के सीईओ और करंट वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर है, उनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडीइंग, आगे बढ़ते रहो क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी आने वाला है। एसबीआई का बात चल रहा है कि 18,000 वैकेंसी आएगा क्लरिकल पीओ, बाकी सब मिला के। उसके लिए ऑल द बेस्ट, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहो।